व्यू रिजल्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। जैसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे, ये जो स्क्रॉल बार होता है वर्टिकल लाइन पे होता है, इसे ऊपर नीचे करके अब यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको रिजल्ट किस चीज़ का देखना है, तो हमें CCC का देखना है। तो यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से व्यू होगा। जय हिंद। आज की टॉपिक है नाइलेट CCC का रिजल्ट देखना। CCC का रिजल्ट कैसे देखते हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल साइट खोल ले। ऑफिशियल साइट के लिए मैं एक नया यहाँ पे आपको टैब खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है student.nilet.in। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, उसी तरीके से सेम टू सेम है आपका हाउ टू चेक द रिजल्ट CCC। इसमें हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे ऑफिशियल साइट पे हम आ गए, student.nilet.gov.in पे हम आ गए। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएंगे। इसमें हमें देखना है कि हमारा रिजल्ट कहाँ दिख रहा है। व्यू रिजल्ट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे। व्यू रिजल्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। जैसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे, ये जो स्क्रॉल बार होता है वर्टिकल लाइन पे होता है, इसे ऊपर नीचे करके अब यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको रिजल्ट किस चीज़ का देखना है, तो हमें CCC का देखना है। तो यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से व्यू होगा, जिसमें आपको रिजल्ट देखने के 3 मेथड होते हैं। पहला, या तो रोल नंबर आपको पता होना चाहिए, दूसरा कैंडिडेट का नाम पता होना चाहिए, या एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर वो होता है जब हम आवेदन करते हैं किसी भी फॉर्म को, तो हमें कुछ मैसेज या फिर हमें जो डेटा प्रिंट होता है उस पर एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है, जिसे हमें आने वाले रिजल्ट में उसे मेंशन करना होता है। या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले हमें एप्लीकेशन नंबर देना होता है। तो यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड खो गया है, तो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे रिजल्ट हम देखेंगे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तीनों तरीका मैं बताऊँगा एक एक करके, या फिर ये कहूँगा कि मेरे पास केवल एप्लीकेशन नंबर है, तो एप्लीकेशन नंबर से मैं आपको दिखा दूंगा कि रिजल्ट कैसे देखा जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपके पास सामने इस प्रकार से आ गए हैं, और इस प्रकार से आप ये देखना है कि रिजल्ट किस में है। एग्जामिनेशन ईयर पूछेगा यहाँ आप, कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे ईयर दिखाई देगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ईयर। तो आपका जो ईयर में रिजल्ट हुआ है उस ईयर में जाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे आप 2022 में, क्योंकि रिजल्ट जो हमारा है रिजल्ट नाइलेट CCC का जो रिजल्ट 2022 का है, और एग्जामिनेशन नेम पूछ रहा है, तो एग्जामिनेशन नेम हम इसमें देंगे सितंबर, चूँकि सितंबर का है इसलिए सितंबर डालेंगे। और यहाँ पे रोल नंबर। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि हमें एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से ढूंढना है, रोल नंबर के हिसाब से नहीं ढूंढना है। यहाँ पे क्लिक कर दे एप्लीकेशन नंबर। यहाँ एप्लीकेशन नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इंटर एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। तो अब मेरे पास वो एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। तो एप्लीकेशन नंबर कहाँ है मेरे पास, यहाँ PDF में रखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से आपका एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है आपका। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, इसे आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लें। सेलेक्ट कर दिए, ऐसे सेलेक्ट हो गया, एंड Ctrl+C या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से उसे कॉपी कर ले, तो कॉपी करना बेटर होगा। कॉपी करने के बाद से यहाँ जैसे आप Ctrl+V करेंगे आपके सामने आ जाएगा। अब हमें जिस व्यक्ति का ये एप्लीकेशन नंबर है, जिस व्यक्ति का एप्लीकेशन नंबर या फिर जिस स्टूडेंट का ये एप्लीकेशन नंबर है, उसका हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, चूँकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। और ये गलती से कभी भी आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप ना करें, क्योंकि टाइप करने से डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जो फॉर्म आवेदन किए उसकी रिसिप्ट है, ये जो सामने आपको दिख रहा है ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, इसके सामने दिख रहा है, यहीं पे जाएंगे तो उसका डेट ऑफ बर्थ नीचे दिखाई देगा। पे डिटेल दे रहा है यहाँ पे, तो इसका डेट ऑफ बर्थ का 23 जून 2007, यहीं पे जाएंगे। और फिर इसे हम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं कॉपी करने की, इसे बस याद कर लें 23 जून 2007। अब यहाँ आ जाएंगे हम अपने उसी टैब में जिस टैब में हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कैलेंडर आपको दिख रहा है, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे जस्ट फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर में, जो आपको फिंगर दिखाई दे रहा है सेंटर में क्लिक करेंगे। फिर से वन टाइम एक और बार हम इसमें सेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हमें सन सेलेक्ट करना है, तो 2007 है। तो यहाँ देखो 2 टिकोन बन रहे हैं कि यहाँ पे टिकोन जो बैक के लिए और एक फॉरवर्ड के लिए दिया, तो हमें बैक जाना है। तो बैक जाने के लिए यहाँ बैक किए और एक बार और हम बैक करेंगे, तो इसमें हमारा आ जाएगा 2007। तो 2007 ये दिखाई दे रहा, सन हो गया। अब जो पूछ रहा है मंथ, तो जो मंथ था हमारे यहाँ पे देख लेंगे, जून है मंथ 23 जून, तो यहाँ पे जून पे आ गए हम।
और 23 तारीख केस में देखेंगे, 23 तारीख कैलेंडर में दिखाई देगा, 23 तारीख पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैप्चा कोड हमने पिछली बार भी बताया था। कैप्चा कोड क्या होता है कि एक सिक्योरिटी होती है जो किसी यूज़र को लॉगिन करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिना सिक्योरिटी दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालेंगे 053030 और जैसे टाइप करके यहाँ पे जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट में आइडेंटिफाई कैसे करना है कि रिजल्ट ये पास हो गए हैं। तो पास होने का मतलब यहाँ रिजल्ट देखेंगे, ग्रेड बताएगा सी ग्रेड। अब सी ग्रेड के डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सभी ग्रेड के डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया ग्रेड मार्क्स क्या आएंगे, इसमें जो ग्रेड ऊपर दिखाई दे रहा है कौन कौन सा ग्रेड है। तो ग्रेड में आपको देखिए और डॉट दिया है, डॉट के लिए क्या दिया, पेंडिंग है। हैशटैग के लिए एग्जामिनेशन ड्यू टू नॉन है। यहाँ पे डबल हैज लगा, इसका मतलब एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। और यहाँ पे डॉलर का साइन लगा, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस एग्जामिनेशन अभी बाकी है। एक तो ऑनलाइन डिटेक्शन हो सकता है, किसी कारण से रुक गया हो। डॉलर का साइन का मतलब एग्जामिनेशन टेक्निकल या फिर कुछ इशू रहा या फिर कैंसिल कर दिया गया है। इस तरीके से हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि स्टार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ स्टार में दिख रहा है कि आपको स्टार क्या मतलब पेपर में या तो आपने फॉर्म में वहाँ सिग्नेचर कराया तो आपने सिग्नेचर नहीं किया, उसके वजह से हो सकता है। और ये यहाँ पे हैज़ @ का साइन का मतलब ये होता है कि पेपर आपका कैंसिल हो गया है। अब किस कारण से हुआ या फिर फॉरवर्ड जो किया गया वो अच्छे से आपका हो नहीं पाया, इसके वजह से ये आपको हो सकता है। और यहाँ ए का तात्पर्य है 75 टू 84 और ABS का मतलब ऑब्सेंट होता है। बी का मतलब होता है 65 टू 74। सी का मतलब होता है 65 से 64 और डी का तात्पर्य होता है 50 से 54। मतलब यदि आप एग्ज़ाम में डी ग्रेड लाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 50 नंबर पाया है, 50 से लेकर 54 तक के नंबर पाए हैं। यदि आप सी ग्रेड लाते हैं तो आपका 55 से लेकर 64 तक है। यदि बी ग्रेड आप लाते हैं तो 65 से लेकर 74 तक। ABS मतलब अब्सेंट हैं आप। यदि आपके रिजल्ट में यहाँ पे ग्रेड की जगह पे ABS लिख रहा है तो इसका मतलब आप अब्सेंट हैं। और वही चीज़ यहाँ पे सी ग्रेड लिखता है, इसका मतलब आपका रिजल्ट इतने नंबर आए हैं। बी लिखता है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके 65 से 74 है। यदि ABS लिखता है तो अब्सेंट है और ए लिखता है तो आपका इसका मतलब ये है कि 75 से 84 आप आए हैं। यदि आप यस पाते हैं तो 85 से 100 के बीच में आप हैं। ये आपका पूरा रिजल्ट आपके इस प्रकार से आ जाएंगे। अब इस रिजल्ट को हम सेव कैसे करेंगे या फिर प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपल Ctrl+P करेंगे। यहाँ पे प्रिंट के लिए आप यहाँ जाएंगे और ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है PDF, सेव एज PDF पे क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट में हो जाएंगे। और इसमें आपका बैकग्राउंड का कुछ दे नहीं रहा डिटेल्स, इसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे। मोर सेटिंग पे यहाँ पे पेपर का साइज़ अपने हिसाब से रख लेंगे, जैसे हमने A4 रख लिया। अब यहाँ पे ग्राफिक्स बैकग्राउंड लगा सकते हैं आप यहाँ पे, तो ग्राफिक्स देखिएगा अभी यहाँ पे बदलाव हो जाएगा। तो रिजल्ट इस तरीके से बदल सकता है और इसे सेव कर देंगे तो सिंपल सेव आपके। अब लोकेशन आपको देना है कि कौन सी जगह पे हम डेटा सेव करें। तो फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट जो है हमारा जो PDF है डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। नाम यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम नाइलेट, यहाँ पे मेरे सामने सेव कर दिया। ये एक स्टूडेंट का हो गया। दूसरे का भी देख लेते हैं, हम बैक जाएंगे यहाँ से। सेम मंथ है यहाँ पे, इसे डिलीट कर देते हैं और इसे भी डिलीट कर देंगे और मर्जी होती इसे रखेंगे क्योंकि यहाँ सेम है। दूसरे वाले स्टूडेंट का हम देख लेते हैं रिजल्ट। तो ये पहला स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का यहाँ पे, तो इनका भी मैं रोल नंबर कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, फटाफट कॉपी कर लेता हूँ। रोल नंबर कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 10 सितंबर 2000 है, तो यहाँ पे 10 सितंबर 2000 हम सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर दे। देखिए सी, ये इनका भी रिजल्ट आ गया, इनका भी सी ग्रेड ही आया है। इसका भी हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+P प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपके कुछ इस प्रकार से व्यू आएंगे। आपके पेज नंबर 2 सेव हो रहा है, यहाँ पे सेम नाम हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको वो बदले। तो इसके जब हम नंबर सिंबल वगैरह दे देते, कोई जैसे हमने 2 लिख दिया। ओके, ये हो गया रिजल्ट सेव। आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। यदि आप अभी जस्ट चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत शानदार है और दोस्तों के साथ मदद मिल जाए, जिनको नहीं पता है कि SSC का रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।